अगले स्लोगन में है सर्व धर्मां दे साइयां माते आत्मा की होर जानकारी दिंदी है। इस आत्मा की होर जानकारी दिंदी है। ये आत्मा मन नाल जिस विच वासना है, ये आत्मा मन नाल जिस विच वासना है हमेशा ही उठती बहिंदी है। ये आत्मा और मन का मेल चलता है। ये इन्हां दा आपस विच एक गूढ़ा संबंध है। ये हमेशा ये आत्मा मन नाल जिस विच वासना है, विषय विकार भरे पे हैं, हमेशा ही उठती बहिंदी है। आत्मा मन नाल लाचार सी बन के आत्मा मन नाल लाचार सी बन के इस संसार विच व्यवहार करती है। आत्मा दा रंग मन नूं नहीं चढ़दा। आत्मा दा प्रभाव मन ते नहीं पैंदा। आत्मा दा रंग मन ते नहीं चढ़दा, क्योंकि मन दा राग ना ये फड़दी है। मन दे राग नूं ये नहीं फड़ सकदी। मन इहदे ते हैवी होके चल रहा है। मन ने इस आत्मा दे गल विच रस्सी पाई हुई है। जिहड़े असीं संसारी जीव हां, असीं मन दे कहने ते चल रहे हां ते आत्मा दे गल विच इसने रस्सी पाई हुई है। लेकिन इस दे उल्ट जब आत्मा बलवान हो जाती है, आत्मा भक्ति करती है, आत्मा परमात्मा विच मिल जाती है, तो आत्मा मन दे गल विच रस्सी पा लैंदी है। आत्मा मन दे गल संगली पा लेंदे है। देखो एक किस तरह के दो रूप बनते हैं। एक संसारी जो है उसका मन जो है वो आत्मा के गल च रस्सी पाई फिरदा है, संगली पाई फिरदा है। जद आत्मा साधुओं की बलवान होंदी है, संतां की बलवान होंदी है। जद वो संत जो हैं उन्हां दी आत्मा बलवान हो जाती है, तगड़ी हो जाती है, तो वो फिर भुआं के मन नूं संगली पा के खिंचदी है। साधुआं संतां ने अपने मन नूं ही तो बन्निया होंदा है। इसे करके बातें कह रही है कि आत्मा का रंग मन नूं नहीं चढ़दा, क्योंकि मन का राग ना ये फड़दी है। बुद्धि इंद्रियां आदि दे कारण नाल इस बुद्धि ते इन्हां इंद्रियां दे कारण नाल आत्मा ही ये दुर्गति हुंदी है। आत्मा दी ये दुर्गति हुंदी है। मन बुद्धि और अहंकार जीव दे सहयोगी हैं। मन बुद्धि और अहंकार जीव दे सहयोगी हैं। इन्हां दी रागना फड़ हुंदी है। मन दे चाले विच जो भी इंसान फसदा है फिर वो बचदा नहीं। मन बुद्धि और अहंकार, फिर बुद्धि भी मन दे नाल काम करदी है, अहंकार भी मन दे नाल काम करदा है। ये सहयोगी हैं मन दे। इन्हां दी राग ना फड़ हुंदी है। तात मतलब पिता है। पिता ये अपने कर्मां अधीन होके, ये अपने कर्मां अधीन होके जीव कर्म फल दा भोग करदे ने। जिन्ने भी जीव ने अपने कर्मां अधीन होके जीव कर्म दा फल भोग करदे ने। इसे लिए सब समस्त कर्म फलां दे, इसे लिए सब दे सारे ही कर्म फलां दे सुखां दुखां दा ये भोग करदे ने। दुख और सुख तो दिन रात वांग ने, ये तो आंदे जांदे रहिंदे ने, आंदे जांदे रहिंदे ने, आंदे जांदे रहिंदे ने। जिस तरह दिन दे पिछे रात, रात दे पिछे दिन, दिन दे पिछे रात, रात दे पिछे दिन। इसे लिए सब समस्त कर्म फलां दे सुखां दुखां दा ही भोग करदे ने। ये आत्मा भोग नहीं करदा, क्योंकि ये आत्मा भोग नहीं करदा, क्योंकि आत्मा विकार रहत रहिंदी है। ये विकारां तों रहत है। ये मन कर रहा है जो कुछ कर रहा है। मन शरीर नूं चला रहा है, जिधर चला रहा है। साडा आत्मा जो विकारां तों रहता है, रहिंदी है। कहे लखविंदर ये आत्मा अमर है। ये आत्मा अमर है जो अगले शरीर विच जा बहिंदी है। इस शरीर नूं छड्डदी है, अगला शरीर जा फड़दी है। ये जन्म मरण का चक्कर है। असी इस जन्म मरण के चक्कर चों आजाद होना है। माते अपने पिता को ये सिक्ख्या प्रदान कर रही है। इस सिक्ख्या वल सानू जीवां नूं ध्यान देना चाहिए है।
तो अगले श्लोक ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਈਆਂ ਮਾਤੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਜਨਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਤੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਜਨਾਇਆ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੂਰਵਲੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਸਨ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਨੇ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਸਨੇ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ कि मैं मेरी काम वासना बाकी है तो काम वासना में आके फस गया। ये तो सारी जुना काम वासना चल रही है। काम क्रोध लोभ मोह हंकार ये तो सारी जुना काम कर रहा है। ये जीव अपने अंत समय ते इस सृष्टि विच निवास करता है। इसे इस सृष्टि विच निवास करता है, सानू नहीं पता लगता। तात विद्वान पुरुष ज्ञान विचार राही इसलिए मन इंद्रियां ते कंट्रोल करता है। जो ज्ञानी पुरुष है, जिन्हों ज्ञान है, वो अपना विचार राही इसलिए मन ते इंद्रियां ते कंट्रोल करता है। मन इच्छत ये सारे ही पदार्थां नूं त्याग के, मन इच्छत सारे ही पदार्थां नूं त्याग के पूर्ण सुखी हुंदा, पूर्ण सुखी है वो जांदा है। देह ता मन दे संताप दा मूल है। देह ता मन दे संताप दा मूल है और ये देह संसार ते रह नहीं पांदा है। देह नष्ट हो जाती है। ये देह कर्म तो ही उत्पन्न हुंदी है। अजिहा कर्म ही करदे हां, जिहो जिहा भी असीं कर्म करदे हां उस तरह दी ही अगे ਸਾਨੂੰ ਦੇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਹ ਕਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉਤਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਪ ਔਰ ਪੁੰਨ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ, ਪਾਪ ਔਰ ਪੁੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਸਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਮ ਭੋਗਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਦਿਨ ਔਰ रात की तरह ये सुख और दुखों का भुगतान तो करना ही है। जिस तरह दिन चढ़ता है रात आनी निश्चित है, रात है अगे दिन आना निश्चित है। इसी तरह दिन और रात की तरह ये सुख और दुखों का भुगतान तो करना ही है। कहे लखविंदर स्वर्ग आदि प्राप्त करने लई भी तां, कहे लखविंदर स्वर्ग आदि प्राप्त करने लई भी तां चंगे कर्म ही तां करना है। ये माते कितना चानना पा रही है जीवन। माते का ज्ञान देखो, ये माते आप ही माया है, आप ही आत्मा है, आप ही है सब कुछ। इस माते दी, इस माता दी तुसी गौर नाल माता दी जो करत विद्या है इसनूं जानो। इस माता तो बगैर, जिस तरह मां तो बगैर प्यो नहीं मनदा, ये संसार जो बनया है इस परम पिता परमात्मा और आत्मा रूपी स्त्री और परमात्मा रूपी पति की रूह ते ही बनया है। असी जीव समझ नहीं पा रहे। जिस तरह दिन है रात है, नरक है स्वर्ग है, दुख है सुख है, हर काम की डबलिंग की है। जिस तरह तीवी और मर्द, जिस तरह ये आत्मा और परमात्मा है, इसी तरह ही नर और नारी है, बीवी और मर्द है, हर चीज की डबलिंग की हुई है।
तो किन्ने वधिया तरीके नाल माते ने अपने पिता नूं ये सारा मोक्ष दा रस्ता दस्या है। आत्मा दी जो आत्मा बारे चलन पाया है। सानू सब जीवां नूं इस गल बहुत गौर फरमानी चाहिए है। तो अगले श्लोक विच इस प्रकार है कि सर्व धर्मां दे साईयां हिमालिया ने महेश्वरी तू होर पुछया है। हिमालिया राज महेश्वरी माता तू होर पुछया है कि ये देह ही दुखां दा कारण है, कि ये देह ही दुखां दा कारण है, पर जीव इस तों अलग नहीं हो सकिया है। ये जीव इस देह तो अलग हो सकता है नहीं, तद ही अलग होएगा जब ये देह मिनस जाएगी, खत्म हो जाएगी। माते महेश्वरी जिस देह नाल ये जीव कर्म करके जिस देह नाल ये जीव कर्म करके स्वर्गां नूं प्राप्त करदा है, अजिहा देह किस प्रकार उत्पन्न हुंदा है, अजिहा देह किस प्रकार उत्पन्न हुंदा है और पृथ्वी ते किस तरह उत्पन्न हो करदा है। हिमालय राज अजे भी नहीं इस गल नूं समझ रहे, वो अजे भी नरक और स्वर्ग दी गाथा विच चल रहे ने। माते महेश्वरी जिस दे नाल ये जीव कर्म करके स्वर्गां नूं प्राप्त करदा है, अजिहा देह किस प्रकार उत्पन्न हुंदा है और पृथ्वी ते किस तरह उत्पन्न हो धरदा है। आप मेरे ते कृपा रखदी हो तां, आप मेरे ते कृपा रखदी हो तां इन्हां दा विस्तार पूर्वक उत्तर मैनूं देना है। अगों पार्वती मां ने उत्तर दिता है, अगों पार्वती मां ने उत्तर दिता है, पंचभूतक शरीर लई तुसां हुण जान लेना है। इस पंचभूतक शरीर ये पंज एलिमेंट्स दा बनिया होया, पंजां तत्तां दा बनिया होया शरीर, एदर एयर फायर वाटर एंड अर्थ, आकाश हवा पानी, आकाश हवा पानी अग्नि और पृथ्वी। एदर एयर फायर वाटर एंड अर्थ ये पंज तत्तां दा बनिया होया शरीर। इन्हां पंजां विच पृथ्वी तत्त प्रधान है। माते कह रही है कि इन्हां पंजां विच पृथ्वी तत्त प्रधान है। चार तत्तां दा इन्हां नाल सहयोग है, चार तत्तां दा इस नाल सहयोग है। गिरिराज ये भौतिक देह भी चार प्रकार है। ये भौतिक देह जो है साडी ये भी चार प्रकार है, चार प्रकार है। अंड जेरज सेतज उत्पज है। जिस तरह गुरबाणी में आंदा है ना, अंड जेरज सेतज कीनी उत्पज खान बाउर रच दी। अंडज जेरज सेतज उत्पज है। पंछी सर्प आद अंडज, मनुख पशु जेरज ते मच्छर मस्क आद सब तेज ते है, सब तेज है, सेतज है। पंछी सरपाद अंडज ये अंडियां तो पैदा होंदे हन, मनुख पशु जेरज तो पैदा होंदे हन ते मच्छर मस्काद सेतज तो उत्पन्न होंदे हन। ना वो जेरज विच पैदा होंदे हन और ना ही अंडियां विच पैदा होंदे हन। वनस्पतियां उत्पज हन ये, वनस्पतियां उत्पज हन और इन्हां चारे खानियां दा मूल पृथ्वी है। ये चारे खानियां इस पृथ्वी ते ही पैदा होंदियां हन। देखो माते कितना स्पष्ट कर रही है, हिमालय राज नूं गिरिराज नूं कितना कुछ स्पष्ट कर रही है। तो फिर माते ये दस रही है कि सर्व धर्मां दे साईयां माते इन्हां दा भेद ध्यान नाल पाइए। माते क्या इन्हां दा भेद ध्यान नाल पाइए। शुक्र राज आदि नाल बनी देह नूं, शुक्र आ रज आदि नाल बनी देह नूं दूजे नंबर ते जेरज समझना चाहिए।